कोरोना संक्रमण काल के समय से ही बंदियों से मुलाकात पर रोक लगाई गई। तभी से सेंट्रल जेल में बंद कैदियों से परिजन मुलाकात नहीं कर पा रहे, लेकिन सोमवार से अब जेल प्रशासन ने परिजनों की मुलाकात शुरू कर दी। दरअसल सेंट्रल जेल में सामान्य कैदियों से मुलाकात दोबारा शुरू हो चुकी है। लंबे समय से कोरोना वायरस के चलते कैदियों को परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा था। वहीं सोमवार से सामान्य कैदियों की मुलाकात का समय घटाकर 20 मिनट से 15 मिनट किया गया। अब सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक कैदियों के परिजनों से सोमवार को मुलाकात कर पाई गई। लंबे समय बाद मुलाकात शुरू होने से सुबह से बंदियों के परिजन जेल के बाहर पहुंच गए। हालांकि जेल में प्रशासन ने बंदियों से मिलने के समय में कोई बदलाव नहीं करते हुए पहले की तरह ही सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक रखा है। हालांकि कोरोना काल के कारण जेल प्रशासन ने मिलने के समय में जरूर कटौती की है। हाँ, बिल्कुल सही है कि कोरोना काल के बाद अब आज पहला दिन है कि आज सामान्य मुलाकात बंदियों की प्रारंभ हुई है और लगभग 7-8 माह से सामान्य मुलाकात बंदियों की बंद थी। तो जब प्रारंभ हुई आज मुलाकात, तो आज बहुत ज़्यादा संख्या में बंदी के परिजन 9:30 बजे के आसपास उपस्थित हुए हैं और अभी तक हमने 60 बंदियों की मुलाकात पूर्ण कर ली है और लगभग 55 बंदी के लगभग रजिस्ट्रेशन और हो चुके हैं। जहाँ तक सामान्य मुलाकात के एहतियात बरतने की और नए निर्देश की बात है, तो पूर्व में बंदियों की मुलाकात का समय जो था वो 20 मिनट का होता था, उसे घटाकर 15 मिनट कर दिया गया है। और समय कम करने का कारण यही है कि बंदी के जो परिजन है वो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रह सकें, मास्क का उपयोग कर सकें और भीड़ भाड़ से बचा जा सके। और वर्तमान में एक बंदी से उसके 2 परिजन ही मुलाकात कर पाएंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है। साथ ही जो नियम थे उसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये हुआ है कि सप्ताह में एक बार विचाराधीन बंदी बात कर पाएंगे अपने परिजनों से और 15 दिवस में एक बार दंडित बंदी बात कर पाएंगे अपने परिजनों से। सर, पैरोल पर किस तरह की छूट दी गई थी सर? चूँकि पैरोल की हाँ, पैरोल में भी जो संक्रमण को देखते हुए पैरोल में मध्य प्रदेश की जेलों में जो बंदी पैरोल पर जा रहे थे या ऐसे बंदी जिन्होंने पश्चातवर्ती पैरोल का लाभ उठाया है, तात्पर्य यह है कि जिनकी जमानतें पूर्व से जेल कार्यालय में रखी हुई हैं, ऐसे बंदियों को शासन के द्वारा अवकाश दिया गया था और वर्तमान में उसको बढ़ाकर 240 दिवस कर दिया गया है। और अब वर्तमान में 240 दिवस करने के बाद कोई ऐसा निर्देश वरिष्ठ कार्यालय से शासन से प्राप्त नहीं हुआ है जिसके आधार पर हम कहें कि पैरोल की अवधि और बढ़ेगी। अगर नहीं बढ़ती है पैरोल की अवधि तो नवंबर के लास्ट सप्ताह में बंदी जेल वापस आने लगेंगे और जब बंदी जेल वापस आएंगे तो स्वाभाविक है कि जब बाहर से वो आएंगे तो जेल में संक्रमण की संभावना बढ़ेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए जेल के अंदर ही हमने आइसोलेशन वार्ड बना रखा है और उन आइसोलेशन वार्ड में जेल से पैरोल पर आने वाले बंदियों को रखेंगे। लेकिन कुछ बंदी ऐसे भी आएंगे जेल में जिनके पैरोल आदेश हमारे पास अभी सुरक्षित रखे हैं। वर्ष 2020 की जिन्होंने पैरोल का लाभ नहीं उठाया है, वो बंदी जैसे ही जेल पर आएंगे उन्हें उसी दिनांक को 14 दिन की पैरोल पर पुनः छोड़ दिया जाएगा। लेकिन कुछ बंदी ऐसे होंगे जिनके आदेश हमारे पास नहीं हैं, तो ऐसे बंदियों को हम आइसोलेशन वार्ड में अन्य बंदियों से पृथक रखने की व्यवस्था हमने कर ली है और उन्हें अलग रखेंगे और 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने के बाद उन बंदियों को हम अन्य बंदियों के साथ सामान्य रूप से रख सकेंगे। तो फिलहाल में सर किस तरह की स्थिति है जेल में सोशल डिस्टेंसिंग और हाँ, अभी यद्यपि बाहर समाज में शहर में पूरा लॉकडाउन खुल चुका है, बंदियों सामान्य जनता मास्क का उपयोग कर रही है, सोशल डिस्टेंस का पालन भी कर रही है, लेकिन जेल के अंदर अभी हमने लॉकडाउन कर रखा है। लॉकडाउन से तात्पर्य यह है कि हमारे पास 7 सेक्टर हैं, हर सेक्टर में 4-4, 5-5 या 6-6 बैरिक्स हैं। तो अभी जो दिनचर्या बंदियों की जिस तरह से संक्रमण के दौरान में थी वही दिनचर्या चल रही है। एक बैरिक का लॉकअप खुलता है, एक बैरिक के बंदी अपना नैतिक क्रिया जो दिन की क्रिया है वो पूर्ण कर लेते हैं, उसके बाद जब वो बंद हो जाते हैं तब दूसरी बैरिक के बंदी खोले जाते हैं, जब वो अपना काम कर लेते हैं तब तीसरे बंदी के बैरिक खुल जाते हैं। ये क्रम अभी निरंतर हमारा जारी है और जिस तरह से सामान्य तौर पर बंदियों की जेल खोल ली जाती थी और सभी बंदी बाहर होते थे, एक साथ घूमते फिरते थे, वो पूरी सिस्टम हमने बंद कर रखा है और ये प्रक्रिया हमारी तब तक चलेगी जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती है और हम ये मान सकते हैं कि हमारे बंदी सुरक्षित हैं, संक्रमण एक बंदी से दूसरी बंदी पर नहीं फैलेगा, तब तक हम ये लॉकडाउन जेल में बना रहेगा। और जहाँ तक मुलाकात के आज की बात है, तो जो बंदी के परिजन आ रहे हैं उनको भी मुलाकात के नियमों को बताने की बाहर मुलाकात कक्ष में फ्लैक्स लगा दिया गया है जिसमें नियम डिस्प्ले किए गए हैं। जेल के अंदर ही बंदियों को बताने के लिए फ्लैक्स बना के नियम डिस्प्ले कर दिए गए हैं और बंदियों को उनके परिजनों को स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि बिना मास्क की मुलाकात नहीं दी जाएगी। जब वो जेल में बंदी के परिजन मुलाकात में आते हैं
तो उनको साबुन से हाथ धुलाया जाता है, सैनिटाइज कराया जाता है, उसके बाद ही उनको मुलाकात कक्ष में प्रवेश दिया जाता है। सर मुलाकात करने की तहरीर पे मतलब क्या आईडी कार्ड का भी हाँ, मुलाकात तभी हो पाएगी जब बंदी ने अपने परिजनों उन परिजनों को मुलाकात के लिए पात्रता दी है। जब बंदी जेल प्रविष्ट होता है तो उससे पूछ लिया जाता है कि वो किन किन लोगों से मिलना चाहता है। जिन लोगों का उसने नाम लिखाया है उन्हीं लोगों से हम बंदी की मुलाकात कराएंगे। यदि वो नाम नहीं मिलता है रजिस्टर में और कोई नया व्यक्ति आता है तो उससे मुलाकात नहीं करा पाएंगे। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।